एक मिस्टीरियस किलिंग इन कैलिफोर्निया, एक गैंगस्टर का ग्लोबल एम्पायर और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो फिर जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है। व्हाट्स रियली हैपनिंग इन पंजाब? क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस जो भारतीय सीक्रेट एजेंसीज देश के अंदर और बाहर मौजूद इंडियन क्रिमिनल्स के खिलाफ चला रही है? असैसिनेशन प्लॉट से लेकर इंटरनेशनल मैनहंट्स तक इस कहानी में सब कुछ है। गैंगस्टर्स, सेपरेटिस्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस। पर क्या जो समझ में आ रहा है वही असल सच्चाई है? आज पंजाब के सबसे खतरनाक नेक्सस के पीछे की स्टैगरिंग सच्चाई का पता लगाते हैं। जैसे ही हम पंजाब के इस कॉम्प्लेक्स क्राइम और सेपरेटिज्म के नेक्सस को समझने की कोशिश करते हैं तो गोल्डी बरार की कहानी एक की कनेक्शन की तरह सामने आती है। मार्च 1994 पंजाब पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर पैदा हुआ सतिंदरजीत सिंह AKA गोल्डी बरार। एंड द फैक्ट दैट गोल्डी बरार के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे मेक्स हिज टर्न टू क्राइम ऑल द मोर आयरॉनिक। 2017 में यह स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई पर कुछ खास था नहीं, क्योंकि आज यह कनाडा के बोलो प्रोग्राम के टॉप 25 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स में शामिल है और इसके सिर पर $50,000 का इनाम है। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और फिर गोल्डी बरार इस हत्या की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। और बरार के मुताबिक मूसेवाला ने यह अपना अंजाम खुद बुलाया था। उसका कहना था कि मूसेवाला के लिरिक्स हिंसा को बढ़ावा देते थे और सेपरेटिस्ट विचारधारा की ओर इशारा करते थे। मूसेवाला पर भिंडरनवाले का महिमा मंडन करने और हरियाणा पंजाब के बीच नफरत को बढ़ावा देने का आरोप भी लगते हैं और कुछ लोगों ने इसको हीरो बनाया हुआ है। बट दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। लेकिन क्या अब हम मर्डर का जस्टिफिकेशन करेंगे? खैर, अब यहां बात समझने वाली यह है कि बरार और बिश्नोई अपने आप को गैंगस्टर्स ही नहीं समझते। वो खुद को रॉबिन हुड की तरह देखते हैं, एक गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ। उनके सपोर्टर्स का मानना है कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो भारतीय कानून नहीं कर सका। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर का खात्मा, ड्रग माफिया और प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का सफाया, पंजाबी सिंगर्स को धमकाने का काम जो गन कल्चर को गाने के लिरिक्स में बढ़ावा देते हैं, जैसे जट दी पिस्तल। अच्छा, वैसे क्या आपने ये गाने सुने हैं? ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर पंजाबी सिंगर्स वेपन डीलिंग का पार्ट टाइम काम कर रहे हो। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों जोड़ीदार भले ही एक गैंग का हिस्सा हों, लेकिन उनके रोल्स एक पावरफुल क्रिमिनल सिंडिकेट की मल्टी लेयर्ड ऑपरेशंस को हाईलाइट करते हैं। बिश्नोई गैंग के रीजनल डोमिनेंस को संभालता है, जबकि बरार इनकी रीच इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाता है। बलकरण बरार AKA लॉरेंस बिश्नोई, इस नाम को सुनते ही लोग ठंडे पड़ जाते हैं। बाय द वे 2014 से जेल में है, बाहर ही नहीं आना चाहता। एक ऐसा गैंगस्टर जो सेलिब्रेसी और एनिमल प्रोटेक्शन का दावा करता है, लेकिन वहीं इंसानों के जीवन की कदर नहीं करता। कहते हैं बिश्नोई वॉज नॉट ऑलवेज क्रिमिनल माइंडेड। ये लॉ स्टडी करने पंजाब यूनिवर्सिटी गया और जहां ये पॉलिटिक्स के चलते इन कामों में उलझता चला गया और यहीं इसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से। बिश्नोई गैंग सिर्फ एक्सटोर्शन और मर्डर में शामिल नहीं है, इसने इंप्रेशनेबल यूथ को अपने गैंग में शामिल करके एक पूरे नेटवर्क को तैयार किया है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी फैला हुआ है। जितने खालिस्तानी आतंकवादियों को इन्होंने शायद खत्म किया होगा, उतने ही उनकी एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और हत्या का शिकार बन चुके हैं। जैसे इनका शार्प शूटर संपत नेहरा, जो सलमान खान की हत्या का प्लान बना रहा था। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिश्नोई गैंग बड़े स्टार्स और पॉलिटिकल लीडर्स को अपने टारगेट पर रखता है। लेकिन इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, बिश्नोई गैंग का प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स पर अटैक करना, जैसे कि मूसेवाला जैसे प्रो खालिस्तानी सिंगर्स का मर्डर करना। अच्छा, क्या यह सिर्फ गैंग राइवलरी है या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक कोवर्ट ऑपरेशन? और जैसे बिश्नोई गैंग अपना असर बढ़ाता जा रहा है, एक गहरा कनेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खालिस्तान मूवमेंट के रिसर्जेंस के बीच सामने आता है। बिश्नोई के काम जैसे प्रो खालिस्तानी फिगर्स सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करना ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ गैंग राइवलरी है या फिर सेपरेटिस्ट एलिमेंट को काउंटर करने के लिए कोवर्ट एफर्ट का हिस्सा। ये इंटरसेक्शन एक नए नजरिए से खालिस्तान मूवमेंट को समझने की नींव रखता है। 1980s के समय खालिस्तान मूवमेंट पंजाब की मिट्टी में जड़ पकड़ रहा था, लेकिन आज ये अलग अंदाज में वापस आ रहा है, कनाडा और यूएस के थ्रू। भाई अवतार सिंह खंडा, इंडिया। What do we want? खालिस्तान। What do we want? रेफरेंडम दिया के रहूंगा, खालिस्तान करेगा, खालिस्तान। भाई
governments, the associated पंजाबी म्यूजिक और कल्चर का इस्तेमाल करके वायलेंस को ग्लोरीफाई करना इस मूवमेंट का एक नया हथियार बन गया है। जट द पिस्टल और जट द गंडासा जैसे गाने न सिर्फ गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं बल्कि एक रिबेलियन नैरेटिव को भी रोमांटिसाइज करते हैं। जैसे पंजाबी सिंगर जैजी बी के कनेक्शन सेपरेटिस्ट लोगों से हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है और गोल्डी बराड़ ने तो अपने गैंग मेंबर्स को जैजी बी के घर के बाहर फायरिंग करने का ऑर्डर तक दे दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जैजी बी को बॉलीवुड की फिल्म केसरी में गाने का मौका कैसे मिल गया? यह बॉलीवुड के आर्टिस्ट चॉइसेस और उनके संभावित कनेक्शंस पर सवाल उठाता है जो डिविसिव एजेंडाज को प्रमोट कर रहे हैं। और पंजाबी म्यूजिक में खालिस्तानी प्रभाव साफ दिखता है। कहते हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर्स पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं, जिसकी वजह से कई गाने हिंसा, गन कल्चर और गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह को ग्लोरीफाई करते हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ खालिस्तानी मूवमेंट और दूसरी तरफ ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स जैसे कि बिश्नोई गैंग कोवर्ट काउंटर मेजर्स को एक तरह से मैंडेटरी बना देते हैं। हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब में खालिस्तान सपोर्टर्स और गैंगस्टर नेटवर्क्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई करी है। ये ऑपरेशंस एजेंसी के कश्मीर ऑपरेशंस की याद दिलाते हैं, जिसमें हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया था और सेपरेटिस्ट लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया था। पंजाब में एनआईए की रेड्स का निशाना है खालिस्तानी ग्रुप्स के फाइनेंशियल नेटवर्क्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिसे काटकर उनकी फंडिंग और प्रभाव कम करना है। इस कार्रवाई के नतीजे में कई अरेस्ट और इधर उधर अननोन गनमैन्स ने कुछ किलिंग्स करी हैं, जिनको इन कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। ये किलिंग्स हमारी एजेंसीज ने करवाई हो या नहीं, लेकिन इन मिस्टीरियस किलिंग्स ने इन स्पेकुलेशंस को हवा दी है कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया एजेंसीज के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम खुलकर मीडिया के सामने ही ले लिया, which by the way is taken as a badge of honor by gangster Lawrence Bishnoi. Evidentiary proof. Diplomats collecting information on Canadians who are in disagreement with the Modi government, passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. अगर हम कुछ नाम उठाकर देखें जो भारत विरोधी एक्टिविटीज से जुड़े थे और जिनकी मिस्टीरियस किलिंग्स हुई, जैसे आमिर हमजा, पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर और आईएसआई ऑपरेटिव जिसे अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मार गिराया, या ख्वाजा शाहिद जिसकी बिहेडेड बॉडी पीओके में मिली, इसे इसके घर से 3 दिन पहले किडनैप किया गया था। और ऐसे कई और किलिंग्स एक प्रोफेशनल हिट की तरफ इशारा करती हैं। क्या आपको लगता है कि यह काम एक गैंगस्टर अंजाम दे सकता है? इतने हाई प्रोफाइल टारगेट्स को इतनी प्रिसीजन के साथ ठोक देना क्या किसी आम शूटर के बस की बात है? और इज दिस अ कैलकुलेटेड मूव बाय इंडियन एजेंसीज देमसेल्व्स? इन सब किलिंग्स को बिश्नोई ग्रुप के साथ जोड़कर दिखाया जाए, जिससे इंडियन एजेंसीज को इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बचाया जा सके। अब यह कुछ सवाल उठाता है, क्या भारतीय एजेंसीज खालिस्तानी एलिमेंट्स का सामना करने के लिए बिश्नोई गैंग जैसे नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या ये किलिंग्स भारत के राज्य हित को बचाने के लिए एक बड़े कोवर्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं? ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल चाहे कितना भी विवादास्पद हो, यह दिखाता है कि राज्य अपनी सोवेरेनिटी की सुरक्षा करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है, या यूं कहें कोई भी हद हमें हमारे देश के हित से बड़ी नहीं है। पंजाब में चल रही ये कोवर्ट बैटल सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल इशू का हिस्सा है जिसमें क्राइम, सेपरेटिज्म और कोवर्ट स्टेट क्राफ्ट एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या बिश्नोई और बराड़ जैसे क्रिमिनल्स भारत के रक्षक बन सकते हैं, या यह सिर्फ एक और चैप्टर है पंजाब के तांडव की कहानी में? जब तक यह कहानी का अंत नहीं होता तब तक ये सवाल यूं ही उठते रहेंगे। जस्टिस या रिवेंज, गैंगस्टर्स या हीरोज, ये फैसला आपका है।